पवित्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूज्य श्री विवेक जी, ये बहुत सौभाग्य है आर्य समाज का भी और इनका भी कि आर्य समाज के किसी विद्वान की तीसरी पीढ़ी आर्य समाज के लिए समर्पित हो। मैंने लगभग 300-400 जलसे इनके दादाजी के साथ वेद कथाओं के किए। तो लोग कहते थे पथिक जी के बाद क्या, तो उनके पुत्र तो आजकल कीर्ति फहरा ही रहे हैं और पोते की आवाज तो और कमाल है, 3 दिन तक सुनेंगे। और जो सतीश सत्यम जी हैं इनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। तो मेरे घर के व्यक्ति हैं, मेरा अपना भी कोई कार्यक्रम होता थोड़ा थोड़ा तो भी यही भजनों को प्रस्तुत करते हैं। और मुझे याद है इस फरीदाबाद में ही बहुत समय पहले, आज से लगभग 26-27 साल पहले, जब ये चरण रख रहे थे इस भजनोपदेशी के क्षेत्र में, तो इनके सामने एक प्रश्न चिन्ह था, हाउ टू स्टेबल, कैसे खड़े हो गए आप। मुझे याद है स्नातक जी आए हुए थे और इनको समय दिया गया तो उनको लगा ये तो कल का बच्चा है, इसको मेरे बाद में समेट दिया। और आज आप सब लोग महसूस कर रहे हैं सतीश जी शिखर पर हैं।
भाई प्रधान श्री करमचंद शास्त्री जी, ये भी एक अद्भुत बात है। अमूमन पुरोहितों को, पंडितों को, विद्वानों को आर्य समाज का अधिकारी नहीं बनाते, परंतु ये अधिकारी समाज के प्रधान हैं और ये क्रेडिट भी जिसको जाता है वो बगल में बैठे हुए हैं। हम सबके, आप सब लोगों के गुरु और मेरे बहुत परम मित्र और साथी, हम दोनों ने केंद्रीय विद्यालय को लगभग 35 साल तक सेवा दी और पीजीटी से लेकर के प्रिंसिपल तक के सारे सफर बराबर बराबर पूरे किए। इनकी एक कला मेरे को नहीं आई कि कैसे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में किया जाता है। मैं तो औरों के कंट्रोल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संगठन का ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं रहा जिसने इनकी कार्य में सफर न किया हो। तब तो हम तो बेकार थे, ये कार्य। लेकिन एक और बात भी है, अभी इन्होंने बताया था कि इस समाज में एक नया फिर भवन बना रहे हैं, कुछ नवीकरण कर रहे हैं, तो ये नवीकरण के पर्याय है। जिस स्कूल में गए उसमें बिल्डिंग बनाना, जिस आर्य समाज में गए 15 में तो वहां का भवन, और इसकी पहली शुरुआत भी इन्होंने की थी, अब दूसरी शुरुआत भी यही कर रहे हैं। तो अरोड़ा जी, भाटिया साहब, सखुजा जी, अब किस किस का नाम लूँ, सबको याद नहीं, तो मेरे अब तो हमारी लाइन में आ गए हैं। तो आप सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है और मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि हम परस्पर आपस में मिले। मैं तो मन में सोचता था कहीं, पता नहीं करमचंद जी प्रधान बने, शास्त्री प्रधान बना तो बुरा यही नहीं। तो उन्होंने पिछली बार कहा था, लेकिन संयोग से मैं समय किसी को दे चुका था और वो अड़ गए कि भाई हम तो आपको नहीं छोड़ सकते। पर इस बार मैंने बाधाएं पूरी पार कर ली। आज से लेकर 3 दिन बड़े विचित्र हैं, क्योंकि ऋषि का जन्मदिन भी इस बीच में है और इसके साथ साथ इस आर्य समाज का बुद्ध दिवस भी इसी में ही है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। पूरी आर्य समाज में बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा भारी उत्साह है। एक नया करवट आर्य समाज ले रहा है। ये 150 साल आर्य समाज के और 200 साल ऋषि दयानंद के, इन दोनों का जो समन्वय हुआ तो आर्य समाज में एक नई जागृति पैदा हो गई है। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी जगह खाली है, तो आप कम से कम अपने बहुओं को, बेटों को, पड़ोसियों को, किसी को लेके आओ ताकि जगह खाली न बचे। शाम तक भरेगी। चलो इनका आश्वासन पर मैं मान लेता हूँ। तो शाम को मैं भी जी भर के व्याख्या दूंगा। आज मैं छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ, समय बहुत कम है। ये बार बार 2 बातें कही गई, एक वेद की बात, एक ऋषि की बात। चूंकि ऋषि ने सारी दुनिया को ये तो समझा दिया कि वेद बहुत जरूरी है, पर ईमानदारी से आप बताएंगे तो और कोई समझा कि नहीं समझा, पर मुझे लगता है कि आर्य समाज सिर्फ इतना समझा है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का। ईमानदारी से बताना, सुनने सुनाने को छोड़ दें तो पढ़ने पढ़ाने का कहीं है देश में? 10%। मैंने रिटायरमेंट के बाद इसीलिए एक डिसीजन किया, एक निर्णय लिया कि आर्य समाज तो कहीं मुझे बिठाएगा नहीं वेद पढ़ाने के लिए। तो मैंने भारतीय विद्या भवन जब ज्वाइन किया तो वहाँ एक शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय है जिसका मैं आजकल प्रिंसिपल हूँ। तो मैंने वहाँ उनसे कहा कि भाई हम वेद पढ़ाना चाहते हैं। वो गीता पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। तो खड़े हो गए प्रधान जी, डीएवी स्कूल के वो प्रोडक्ट थे। उन्होंने कहा कि अरे वेद को पढ़ाएंगे आप तो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल रहे। तो हम तो सोचे थे आपसे अंग्रेजी का काम लेंगे। मैं अंग्रेजी के लिए तो बहुत है, बोले जरूर करिएगा। और आज मेरे पास वेद में 210 बच्चे हैं। और मैं वेद के पढ़ने की बात सिर्फ आपसे कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। वेद को पढ़ने का मतलब क्या है? वेद जब जब बढ़ेगा तब तक दुनिया से पाखंड घटेगा, ज्ञान बढ़ेगा, उन्नति होगी समाज की, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। और जब जब वेद के विपरीत रास्ते पर चला जाएगा तब तब क्या क्या कठिनाई होगी। सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको।
ऋग्वेद में एक बहुत बड़ा सूक्त है, उसका नाम है अक्ष सूक्त। अक्ष का मतलब होता है जुआ, वैसे अक्ष का होता है आंख। और आंख जो है, आंख की शक्ल का एक पदार्थ होता है, उसको कहते हैं कौड़ी। कौड़ी देखिए आप लोगों ने, वो उसको अक्ष इसलिए कहते हैं, वो आंख जैसी होती है। तो जो पुराने जमाने में जुआ खेला जाता था, कैसे खेला जाता था? कौड़ियों से खेला जाता था। इसलिए इस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है। वेद ने, ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये सूक्त है, उसमें उन्होंने कहा अक्षय मा दिव्य कृष्मत कृषस्व। ए देश के लोगों, दुनिया के लोगों, तुम जुआ मत खेलना कभी, खेती करना। और जब जुआ नहीं खेलोगे, खेती करोगे, तो उन्होंने कहा वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना, तुम बहुत धन कमाओगे, समृद्ध रहोगे। एक गलती हुई महाभारत काल में, क्या बोला? युधिष्ठिर ने जुआ खेल लिया। जो धर्मराज था वही दूसरे के कहने में आकर के, हालांकि ये गेम खेल है, लेकिन जब इसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए, शर्त इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या बन गया? जुआ बन गया। और वहां तो जुआ खेला गया। परिणाम ये हुआ कि संपदा तो हार ही गए, पत्नी भी हार गई। और फिर 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास और द्रौपदी का अपमान, ये सारा कुछ हुआ। और परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। एक बात नहीं मानी सिर्फ दुनिया के लोगों ने वेद की, कि जुआ नहीं खेलना। जब जुआ खेला गया तो परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। देश की इतनी बड़ी ताकत उस युद्ध में बर्बाद हुई। कोई भी युद्ध हो, शक्ति नष्ट होती है, संपदा नष्ट होती है, उन्नति पीछे चली जाती है। ये भारत हजारों साल पीछे चला गया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान सब उस युद्ध में मारे गए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वेद का संदेश ऋषि ने दिया, तो इसलिए दिया कि ये समाज उन्नति कर सके। आज झगड़ा है मंदिर का और मस्जिद का, है ना? ये बड़ा बड़ा रूप ले ले तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तो गनीमत है कि पब्लिक बहुत समझदार है। शायद वेद की आत्मा कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद की काम कर रही है, जिस वजह से ये और ज्यादा ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। जब कभी भी मनुष्य ईश्वर की जगह पर जड़ वस्तुओं के प्रति जाएगा, तभी तभी संकट छाएगा। इसलिए वेद ने एक बार नहीं, अनेक बार यह समझाने की कोशिश की। स पजगा शुक्रम मकायम मब्रणम मसनाबिरम शुद्ध मपा विविधम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथतो अर्थान विद्या शाश्वती समाप्य। स पजगा शुक्रम अकायम, परमात्मा की काया बोलो नहीं हो सकती, वो अकाय है, क्योंकि काया वाला व्यक्ति सीमित हो जाएगा। मैं अगर आज यहां हूं तो रोहिणी में नहीं हूं, और रोहिणी में हूं तो फरीदाबाद में नहीं। अगर यहां होता तो बुलाते ही क्यों आप? इसका मतलब मूर्तमान वस्तु केवल एक जगत सीमा में रह सकती है, लेकिन जो सर्वव्यापक हो सकता है वो तो कौन है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम। जो अणु अणु में व्याप्त होगा वो तो केवल ईश्वर होगा, यानी जो ईश्वर होगा वो अणु अणु में व्याप्त होगा। ये दुनिया में जितना भी मूर्तियां हैं, ये तो मंदिर के अंदर बंद रहती हैं। मैं परसों की व्यंग्य सुन रहा था किसी कवि का, तो वो कह रहा था कि मंदिर में मूर्ति का हार चोरी चला गया, तो जो भगवान जिससे आप अपनी इच्छाएं पूरी कराते हैं, वो बेचारे अपना हाल ही नहीं बचा पाए। पंडित उसे ताले में बंद करता है, पंडित उसे कंबल उड़ाता है, ठंड लग गई उसको, हो रहा नहीं हो रहा, वो कपाट बंद हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा मौसम खराब है, भगवान जी को ठंड लग जाएगी तो ओढ़ने का इंतजाम, बिछाने का इंतजाम। आज से लगभग 25-30 साल पहले जब मैं केंद्रीय विद्यालय विशेष में था अध्यापक,
तो उधर की आर्य समाजों को कवर करता था। विवेक विहार उधर पास था, नियर टू बॉर्डर। वहां व्याख्यान के लिए मैं जाता था सब, एक सप्ताह पहले सप्ताह। तो एक दिन अचानक फोन आया उनका, शास्त्री कला पधार रहे हैं ना? मैं बिल्कुल। बोले विषय मालूम है क्या है? मैं विषय नहीं पता। बोले विषय है कल गणेश जी दूध पी गए, आपको इस विषय पर बोलना है। मैं कहा मेरा तो पिया नहीं है, तो मुझे क्यों बोलना है? बोले नहीं, हमने सारे पौराणिक लोगों को बुलाया है, आपको इस विषय पर व्याख्यान देना है। ठीक है, विषय तो जो समाज का अधिकारी देगा उस पर बोलना ही। अब मैं पहुंचा तो उसमें इतने पसंद होते लोग जितने आप लोग बैठे, लेकिन उस दिन मैं गया तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। हॉल के बाहर भी कम से कम 400-500 लोग विवेक विहार समाज के बाहर। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? मैं कहा तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले आज बहुत बड़े पंडित आ रहे हैं जिन्हें व्याख्यान देना है गणेश जी को दूध पीने पर। अच्छा, फिर व्याख्यान देंगे कैसे जब मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं? तो बोले आप ही है क्या? हाँ मैं ही हूँ। बोले अच्छा फिर जाओ। तो मैं अंदर पहुंचा, मैंने व्याख्यान का पहला ही शब्द बोला। मैंने कहा गणेश जी ने दूध पिया और मैंने स्वीकार किया। मैं इतना कहना था, 5 मिनट तक ताली गड़गड़ बजती थी। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया, गणेश जी ने दूध पिया और मैंने स्वीकार किया। बाहर समाज के जो लोग थे उनकी प्रकृति जो है ना त्रिपुंड बन गया। उनका पंडित बिगड़ क्या लगता है भीड़ देख करके। मुझे याद है बाद में पुराण की किसी कथा का विश्लेषण कर रहा था, तो इनके जो दादाजी थे उन्होंने कहा ये बात है राजा गाड़ी के आसपास कोई समाज थी। कहने लगे शास्त्री काय को मेहनत करते हो, सीधे बोलो पाखंड का पुलंदा है कूड़े में डाल। हम सीधे सुनते नहीं है तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके सुना रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा, तो समाज वाले थोड़े से देख रहे थे भाई पंडित जो है आज भीड़ देख कर बिगड़ रह जाता है, ये तो गया हाथ से। आगे मैंने अगला प्रश्न पूछा, आप लोगों में किस किस ने दूध पिलाया? तो 5-7 लोगों ने हाथ खड़ा किया। उसमें एक बूढ़ी माता जी भी थी। हम कहा माता जी आप कितना दूध पिलाने गए थे? बोले 1 लोटा बेटा। मैं पिया कितना था? बोली तो पता नहीं बेटा, 1-8 बूंद तो पिया ही होगा। उन्होंने और लोगों से भी पूछा तो हर व्यक्ति ने यही कहा कि लेके तो हम 1 गिलास गए थे पर वे पता नहीं कितना पिया, पर कुछ पिया था। सब संदेह में थे। तो हमारे जो आर्य समाज के पंडित जी थे वेदालंकार जी, वो एक सफेद पत्थर का चकला लाए और दूध लाए, उस पर डाल के बताने लगे कि ये जाता नहीं है। मैंने कहा उसको छोड़ दो, रख दो, तुम कितना ही कहो, जिसने पिलाना है वो पिलाएगा, वो पिए या ना पिए, पर तुम चिंता मत करो ज्यादा। मैंने एक ही बात कही उनसे, हम कहिए बताओ दूध गणेश जी ने ज्यादा पिया कि दूध नाली में ज्यादा गया? अब इस पर कोई कुछ बोला नहीं। हम कहा नाली में ज्यादा गया ना? हाँ पंडित जी गया तो सही। हम कहा देखो वेद के में लिखा है पयः क्षीरारम अमृतम, दूध क्या है? बोलो अमृत है। और कोई देवता, कोई बुद्धिमान व्यक्ति या ईश्वर जब बहुत उत्तम चीज बनाता है तो बड़ी अच्छी जगह लगाता है ना, जितनी बढ़िया। अब ये तो मनुष्य के पीने की चीज है, प्राणियों के लिए जीवन की चीज है। ये जीवन को नाली में क्यों डरवा रहे हैं गणेश जी? ऐसी गलती गणेश जी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। अब उन्होंने सोचा कारण क्या है ये तो पता ही नहीं। ऐसी जुमत कोई एक बार नहीं चली गणेश जी को दूध पीने वाली, कभी जलेबी खा गए थे, है ना। ये जो व्यापारी लोग हैं ये अपना धंधा चलाने के लिए ह्यूमर चलाते हैं पहले से, जिसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, परोक्ष से इनडायरेक्टली, और समाज में चीज फैलती चली जाती है। हम का ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। आर्य समाज मंदिर में कोई दूध की थैली लाता है? आर्य समाज में मैंने पूछा तब कुछ खुशी हुई, बोले ना लाना चाहिए कि नहीं, पर आगे कुछ नहीं बोले। हमें लाना चाहिए, पर अगर लाता भी है कोई माता जी कोई पिताजी तो वो भगवान के लिए नहीं लाता, किसके लिए लाता है? पंडित जी के लिए लाता है। लाता वो भी पंडित जी के लिए ही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लाता है। भगवान जी के पास रख के जाता है और बाकी बाद में पंडित जी उठा लेते हैं। हम का जिस दिन पी गए उस दिन आर्य समाजियों का घाटा कम होगा
ये पंडितों का घाटा ज्यादा हो, बोले इसको उठा के पड़े तो खुद ही पी गया, हमको बचा ही कुछ नहीं, यही फेंकेंगे उठा के। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा अकायम है, अकायम अप्रणम न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्देश। ये आज समाज कह कह के थक गए, लेकिन बावजूद इसके चूंकि वेद की बात है, ये लोगों की समझ में नहीं आई। वेद को सर्वोत्कृष्ट वो भी मानते हैं, स्वतः प्रमाण मानते हैं। मैं कल ईसावास्योपनिषद पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उसमें शंकर भाष्य की पुस्तक लेके आया, 20 रुपए की पुस्तक ईसावास्योपनिषद, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों उसके अंदर छापी, अपने गीता प्रेस गोरखपुर ने। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कई किताबें मंगाई हैं, सबको बांट दूंगा। बात यह है कि हम लोग वेद को समझने के लिए कुछ कोशिश नहीं करते, इसलिए हम पक्के होकर के कोई बात समझ नहीं पाते। हम सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, सोचते हैं जिस पंडित जी ने ये बात कही, उस पंडित जी ने बात कही, तेरी भी सही और तेरी भी सही। पंडित दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन वेद गलत बोलो। इसलिए वेद के साथ जो बात करनी है वो सही बात होती है, पर वेद को समझने की शक्ति में हमें 150 साल में भी अभी पूरी सफलता नहीं मिली है, उसको जरूरत है। मैं फरीदाबाद के लोगों से भी कहना चाहूंगा, यहाँ से कम 2-3 लोग आते हैं मेरे पास पढ़ने, और फोन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें करते हैं। अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन कम से कम अपने घर में बैठे पढ़ सकते हैं, सुविधा मेरे पास उपलब्ध है। और ये भी बता दूं आपको, कोई फीस नहीं है, केवल 2000 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं साल में एक बार, और पूरी साल वेद पढ़ाते हैं। तो ये सुविधाएं हमने इसलिए दी कि ऋषि दयानंद ने जो कहा कि बैक टू द वेदास, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसमें कहां सत्य विद्या है इसका पता तो चले। तो एक सत्य विद्या का मैंने आपके सामने उल्लेख किया कि जब से देश ने कृषि पर ध्यान कम दिया और जुए पर ध्यान, आज भी जुआ पर ध्यान ज्यादा है और खेती पर कम है। अगर कोई बच्चा जल्दी अमीर होना चाहता है तो खेती की तरफ जाएगा, वो जहां पैसा लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, शेयर मार्केट। आप बताओ ईमानदारी से कहां जाएगा। मैंने अपने एक शिष्य के पुत्र के विषय में पूछा, बेटा क्या करता है, बोले शेयर मार्केटिंग करता है। मैं, तुम्हारे पिताजी तो नहीं करते थे और आपने भी नहीं की। बोले तब ऐसा है, हमको तो मेहनत करके कुछ मिलता है, वो तो बिना मेहनत के कंप्यूटर पर बैठा रहता है, लौटा जाता है। आप जरा ध्यान रखिएगा, बिना श्रम के आया हुआ पैसा, समझे, श्रम करने पर भी रुक नहीं पाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वेद के संदेश बड़े क्लियर हैं, कृष्मत कृष्ण। हालांकि मैंने मन तो कुछ और बोलने का बनाया था। सुबह ये चीज पर जब बैठा था, मैं सोचा किसी एक मंत्र का छोटा सा उल्लेख करूंगा, परंतु एक मंत्र का छोटा सा टुकड़ा आप सुन भी लेंगे तो लाभ नहीं है। वेद के भीतर घुसकर देखें, कठिनाई कहां है वो भी बता देता हूं आपको। सन 1973-74 में जब मैं ग्रेजुएशन करके आया, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो आर्य समाज में पंडित हो गया। राजेंद्र नगर, तब तो केंद्रीय विद्यालय का अध्यापक नहीं बना था। तो भगत सिंह कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे ठाकुर साहब, उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, पंडित जी हमने सुना है आप संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं। हमने कहा आपने सुना है तो कुछ कोशिश करता हूं अच्छा करने की। बोले मुझे आप वेद पढ़ा देंगे। बोले कौन सा वेद पढ़ाएं, कोई सा पढ़ लो। हम सोचते थे बड़े विद्वान है, हम गोल्ड मेडल ले लिया बनारस से, तो बनारस के शास्त्रार्थ पंडितों को हरा दिया, तो बड़े ऊंचे विद्वान है। वेद पढ़ा नहीं था, साहित्य पढ़ाता, व्याकरण पढ़ाता, थोड़ा सा दर्शन पढ़ाता, लेकिन वेद नहीं पढ़ाता। तो जैसे हम संस्कृत में अर्थ करते हैं वैसे वेद में अर्थ कर दिया। एक सूक्त पढ़ा, सिर्फ अग्नि सूक्त। उस बार कहने लगे पंडित जी को मजा नहीं आ रहा वेद। ठीक है, फिर बोले गीता पढ़ता है। मैं गीता पढ़ू, अब गीता तो सरल ग्रंथ है, लेकिन मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। आई एम नॉट एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द वेद। वेद में तो कहीं ना कहीं रुचि जरूर है, जब ऋषि दयानंद ने कहा है तो, लेकिन शायद मैं समर्थ नहीं हूं। इसलिए मैंने वाइस प्रिंसिपल पढ़ने से पहले वेद में पीएचडी किया। ऋग्वेद में मैं वेद के छोटे छोटे टुकड़ों की चर्चा आपके सामने करूंगा। दिन तो बहुत कम रखे हैं पंडित जी ने, तो आजकल तो प्रथा ही समाज में हो गई। एक दिन ने कहा मुझसे 12 फ्लोर में किसी ने, वो पंडित जी हमने वेद कथा रखी है, आप समझ दे दो। मैं कितने दिन की है, बोले एक दिन की वेद कथा है। एक दिन की वेद कथा
तो बोले हाँ, वो जैसे पहले सप्ताह होता था, हमने एक दिन का वेद सप्ताह रखा है। तो सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, आह कहते हैं दिन को, 7 कहते हैं सप्ताह को। तो इसको ध्यान में एक दिन की वेद कथा बोलो ना, एक दिन का वेद सप्ताह मत बोलो। और ये तो पता नहीं, हम तो वेद सप्ताह लिखते हैं, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 8 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो। समझ रहे मेरी बात? हम भी शॉर्ट फार्मूले पर आ गए। जब मेरे पास इस पाश्चात्य संस्कृति के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या सुविधा उपलब्ध है? अगर मेरे घर में 4 फ्लोर हैं तो चारों फ्लोर पर अलग अलग पिक्चर हॉल होगा। आप समझ गए ना? क्या बोला? कलर टेलीविजन। पहले तो पिक्चर देखने जाते थे, महीने में, 2 महीने में, सप्ताह में तो एक पिक्चर देख लेते थे। अब तो एक दिन में 7 पिक्चर देखो। और अब तो पिक्चर हॉल पे भी और टीवी पे बैठने की जरूरत नहीं है, पॉकेट में ही है पिक्चर हॉल, है ना? देखो, वहां आपको सुविधा 24 आवर्स अवेलेबल है। और वेद की सुविधा तो वंस इन ए वीक भी अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं कोई आर्य समाज है, कोई विद्वान उसमें, और कोई बात ढंग की कहता है, क्या करेंगे? ध्यान रखना, जो जैसी संगत करी सो तैसी फललीन कदली शिव भुजंग मुख एक बूंद गुण थी। आप पिक्चर की संगति में रहेंगे तो पिक्चर की बात तो याद रहेगी। शाहरुख खान याद आएगा, धर्मेंद्र याद आएगा, हेमा मालिनी याद आएगी। मुझे पता नहीं, नए वालों का नाम नहीं पता, पुराने जमाने वालों को पता है, बस हमारे ज्यादा पिक्चर देखी नहीं। तो वो जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हम छूते हैं, वही चीज हम पर असर करती है। परंतु हम वेद को न छूते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, तो बाकी जो सुनते हैं अगला प्रवाह आता है वो सबको मिटा जाता है। इसलिए ये लंबा सिलसिला करो, कंटिन्यूअस वेद की चर्चा होनी चाहिए। और सवाल यह है कि कंटिन्यूअस के लिए पंडित जी आपको ही रख लेते, आप 2-3 महीने लगातार यहां आ जाओ, पैसे नहीं है हमारे पास, आओगे तो दोनों तरफ से क्रॉस हो जाएगा, हम खिलाएंगे कहां से? तो मैंने इसलिए उसका सब इलाज कर दिया। आपको कहीं न जाना है, न कहीं आना है, न पैसे ज्यादा खर्चने हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपको सुविधा हो आप पढ़ सकते हैं। जो सुविधा आज के जमाने में साधनों से और चीजों की उपलब्ध है, वही अगर वेद की उपलब्ध होगी तो कुछ न कुछ वेद हम लोगों तक जरूर पहुंचा सकेंगे। इसलिए वेद की जो गहराई है उसके बिंदु में थोड़े थोड़े आपके सामने रखूंगा। आज तो मैंने सिर्फ एक ही बात रखी, वेद को समझे कैसे, उस पर थोड़ी चर्चा करता हूं। 5-7-10 मिनट मेरे पास समय है। वेद को समझने के लिए क्या चाहिए? तो ये कई आचार्य बैठे हुए हैं, ये मुझसे ज्यादा बढ़िया गाते हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया व्याख्यान देते हैं। पर एक बात जरूर है कि वेद को सरस बनाने के लिए, समझने के लिए केवल संस्कृत पढ़ने से काम नहीं चलता। एमए संस्कृत भी नॉट एबल टू ट्रांसलेट टू द वेद, वेद को अनुवाद नहीं कर सकता। एमए संस्कृत भी और फर्स्ट क्लास भी। वेद पढ़ने के लिए क्या चाहिए उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, एमए में पढ़ता था। तो आर्य समाजियों के प्रयास से एमए संस्कृत में वेद का एक किताब लग गई। उस पुस्तक का नाम था वेद समुल्लास। उसके संपादक थे डॉक्टर कृष्णा, जो आर्य समाज सरस्वती विहार के प्रधान रहे बाद में। डॉक्टर कृष्णाल ने ये वेद प्रयास से करके लगा दिया। अब सवाल ये है, कृष्णाल कहाँ पढ़ाएंगे? इतनी सारी कॉलेज में है, बच्चे यूनिवर्सिटी में है, तो और प्रोफेसरों को भी लगाया। तो हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर थे, नाम नहीं बता, वो वेद पढ़ाने आए और मैं गुरुकुल से पढ़ के आया था, एमए कर रहा था। तो उन्होंने कहा, इंद्र संजू बीजानि प्रवोच यानि चकारी प्रथमानि वज्री, आपको वेद कैसे समझ में नहीं आता? तो उन्होंने कहा, इंद्र संजू बीजानि प्रवोचम, मैं इंद्र के पराक्रमों को सुनाता हूं। यानि चकारी प्रथमानि वज्री, जो वज्र को धारण करने वाले इंद्र ने पहले किए थे पराक्रम। अहन अहिम, उन्होंने अहि को मार दिया। अपस्त्र दर्द, उनका रक्त सारी धरती पर फैल गया और बहुत लोग प्रसन्न हुए। ये उन्होंने अनुवाद किया। अब मुझे वेद पढ़ा नहीं था, मैं वेद की ज्यादा जानकारी भी नहीं रखता था। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अब और क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, ये बताओ, ये तो लैला मजनू की कहानी जैसी हो गई। अगर यही वेद का संदेश है तो दुनिया क्या क्यों वेद को पढ़ेगी?
बताओ, इसमें तो इंद्र ने अहि को मार दिया, एक हत्या कर दी, और जब उसका रक्त दुनिया पर नीचे गिरा जमीन पर तो सब लोग खुश हो गए, सब प्राणी खुश हो गए। तो ये क्या हुआ? हत्या से सब खुश हो जाते? अहिंसा प्रत्यायम तत्सनदो वैरत्याग लिखा है हमारे यहाँ। तो योग दर्शन का आरंभ यहीं से होता है, अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो आखिरकार ये क्या है? उन्होंने छूटते ही कहा कि ये हमारे गए प्रोफेसर आए हैं। क्या नाम तुम्हारा? मैं कहा जी छवि कृष्ण। ये छवि कृष्ण जी, ये वेद पढ़ाएंगे आपको, आ जाओ जाओ। मैंने कहा सर मेरे जुलूस क्यों निकाल रहे हो? मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो सवाल किया है आपसे, वेद इतना महान है पर इस महान की महत्ता यही है क्या? उन्होंने कहा तुम बताओ क्या महत्ता है? मैंने कहा मैं तो आपसे पूछ रहा हूं प्रभु, मैं जानता होता मैं प्रोफेसर होता, आप विद्यार्थी होते। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा छोटू को आपने मुझे खड़ा ही कर दिया है तो मैं व्याकरण पढ़ाऊं, वेद तो नहीं पढ़ा, पर मैं बताता हूं यहाँ इंद्र किसी व्यक्ति का नाम बोलो। अब आज समाज दिमाग तो एक बात कहेगा इंद्र नाम परमेश्वर का है। मैंने कहा पर मैं तो संस्कृत पढ़ा था। मैंने कहा दो धातुओं से इंद्र शब्द बनता है, एक इंद्री दीप्तऊ और एक इंद्री परमेश्वर। तो एक अर्थ तो है परमेश्वर और एक अर्थ है सूर्य। मैं पहले सूर्य बना अर्थ कर देता हूं। हम लोग सूर्य की किरणें जब तीक्ष्ण होती हैं, तो जब तीक्ष्ण किरणें समुद्र से नदियों से सारा पानी सोख लेती हैं और बादल बना देती हैं, और जब बादल बना देते हैं वही तीक्ष्ण किरणें बादल को फाड़ करके वर्षा। तो इंद्र का पराक्रम यह है, इंद्र जल का वृष्टि का देवता है, यही है ना, पुराणों में भी यही है। जो वर्षा का देवता है इंद्र, तो उस इंद्र ने यानी सूर्य ने, ये वर्षा का देवता कौन है? सूर्य है, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यादन संभव। तो हमने कहा सूर्य ने क्या किया कि अहि का मतलब है बादल, अहि का मतलब क्या है? उस बादल को फाड़ दिया, और जब बादल फटा तो पानी जमीन पर गिरा, और पानी जब जमीन पर गिरा तो मोर ने पिको पिको करना शुरू किया है। खुश हो गए सारे जीव जंतु, और किसान भी खुश हो गया। अब तो वर्षा हो गई, जमीन गीली हो गई, उपाल आ जाएगी, अब मैं इसमें बीज डालूंगा तो खेती, सारा जगत प्रसन्न हो गया। एक तो मुझे अर्थ ये लगता है इंद्र सनु वीरानी प्रवोच यानी चकार प्रतिमान वज्री, उस वज्र को धारण करने वाले, शक्ति को धारण करने वाले सूर्य ने, है ना, ये बादल को फाड़ करके वर्षा कर दी। और दूसरा एक अर्थ और भी है, बोले वो क्या? हम यदि परमेश्वर से है, वो परमेश्वर नाम इंद्र का है। उसने कहा इंद्र सुनो परमात्मा का मैं पराक्रम गिनता हूं, इस सृष्टि में नहीं, अनेक बार उसने अंधकार से लड़ करके प्रकाश किया है। उसने दुनिया को संदेश दिया, मनुष्य ध्यान रखना, आपके पास ये आंख है, ये कान है, ये दिव्या रचना है, ये सारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। आपको ज्ञान के प्रकाश का सतत प्रयत्न करते रहना है, और अनेक बार उसने अंधकार को दूर करके दुनिया में प्रकाश किया है। और उस प्रकाश से जिसको ये अंधकार से ऊपर उड़ जाता है, यानी पढ़कर के इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो उसके पिताजी भी खुश होते हैं, उसके मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं, उसके घर वाले भी, और वो खुद भी। यानी चकार प्रधान बज्री अहन अहम अपस्तत। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, तब तो मुझे ज्ञान नहीं था, बाद में मैंने वेद पढ़ा तो मुझे समझ में आया इंद्र के तो और बहुत से अर्थ है। इन 2 दिनों में कुछ कुछ प्रसंग जब आएगा तो मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। पूज्य प्रधान जी ने मुझे जितना समय दिया था, उन्होंने 20 पर सुई अटकाने की कोशिश की थी, मैं 2 मिनट सिर्फ और लूंगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम भी केवल इस मंत्र को न रखें कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये कहना तो ऐसे समझो जैसे तोते की राम नाम, है ना। इस सेक्टर 7 में मेरी एक शिष्या रहती हैं, बड़ी उद्योगपति हैं, उनके घर गया, मैं गया आओ पंडित जी, तो जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा राम राम पंडित जी, तो तोता भी कहता है राम राम पंडित जी। मुझे ये क्या कह रहा है? बोले आपको राम राम कर रहा है। मैं अगर आपको हो पंडित महामूर्ख है तो क्या बोलेगा? बोले पंडित महामूर्ख है। तोते को दोनों में अंतर मालूम, वो दोनों में एक ही बात जानता है, जो मेरे मालिक ने कहा है वो मुझे। हम भी तोते हैं दयानंद के, हम भी वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, सुनना सुनाना। एक जमाना था जब आर्य समाज की लाइब्रेरी यज्ञशाला से पहले बनती थी, सबसे पहले यज्ञशाला, नंबर 2 पर लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरियन तो हैं और पुस्तकें भी हैं,
और कोई पुस्तक लेने वाला, ये केवल हमारी कमी नहीं है, सारी दुनिया का हाल यही है। ये तो साइंस के प्रोफेसर रहे हैं हमारे मित्र अरोड़ा साहब। आजकल बच्चे साइंस की पुस्तकें भी नहीं रखते, सब कुछ गूगल पर मौजूद है। और गूगल पर कैसा मौजूद है उसका एक एग्जाम्पल देकर बात खत्म करता हूं। कल मैंने एक पुस्तक लिखी है संस्कृत गीत मंजरी, लिखी तो केंद्रीय विद्यालय के जमाने से थी और अब वो प्रकाशित होने वाली है। तो उस पुस्तक में एक शब्द आ गया और वो शब्द में एक गीत आया और गीत में लेखक का नाम कुछ अलग लिखा था, पंडित दिलीप दत्त। मैंने कहा ये पंडित दिलीप दत्त की कविता तो नहीं है। तो मेरे सामने बैठा जो साइंस का विद्यार्थी था, उससे मैंने कहा पंडित जरा गूगल निकालना। गूगल में इसमें कोई और आचार्य बना दिया, कर्नाटक का, साउथ का। बोले इसकी एक कविता है। मैं कहा इसकी तो नहीं। जहां तक मुझे याद है, मैं बचपन में मैंने पढ़ी थी, आचार्य मेधावृत्ति जी की है, ये गीत उनका है। तो फिर उसने कहा तुम डालो जरा, उसने फिर डाला गूगल पर, क्या ये कविता मेधावृत्ति की है? तो गूगल उत्तर देता है आपने सुधार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गलत डाल रखा था इसमें, वास्तव में ये कविता मेधावृत्ति की है। मैं गूगल की कहानी सुना रहा हूं, कल की है। तो इसलिए गूगल पर तो वो है जो हमने डालेगा। कचरा डालेगा तो कचरा निकलेगा, समझे, ज्ञान डालेगा तो ज्ञान निकलेगा। वेद की असलियत तक पहुंचने के लिए तो हमको वेद के अंगों का परिचय करना पड़ता है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त आदि सब कल्प, इन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तब वेद में प्रवेश होता है। मैंने कोशिश की है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा प्रवेश करते हैं। आज तो मैंने केवल इंपोर्टेंस की बात आपको कही है। और एक बात सिर्फ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा 10 मिनट हर गृहस्थ वेद को जरूर पढ़े, पढ़ने की, समझने की कोशिश करे, और जब नहीं आए तो मेरे को फोन करे। इसलिए कि वेद को पढ़ने में मैंने 5 वर्ष लगातार लगाए इस थीसिस को लिखने में, ये समझने में कि वेद समझा कैसे जाता है। इसलिए एक पुस्तक भी पब्लिश्ड है, हाउ टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ द वैदिक वर्ड्स, ऋग्वेद जी निर्वचन, उसकी हिंदी है। वो तैयार की कि लोगों को समझ में आए। और मैं जितने लोगों को पुस्तक दी, कहते हैं गुरु जी बहुत कठिन है, समझ में ना आ रही, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। तो मैंने छोटी सी चर्चा की है आपको, मैं बहुत झंझट में आपको डालने की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल मुझसे भी लोग कहते हैं पंडित जी ऐसी कथा करो तो कहें। मैंने कहा तो अनिरुद्धाचार्य बनना पड़ेगा मुझे। पत्रकार आ गया 24 का एक चैनल है 24, उसका चैनल आ गया, केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी था वो, राजीव रंजन। तो बोला वो पंडित जी आपको पता है इटावा में कौन सी घटना घटी है? मैं पता है। तो बोले फिर आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं अभी तो गीता पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं वेद पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप वेद सबको पढ़ने का अधिकार देते हो? मैं कहा मैं सबको देता हूँ। बोले इनमें कोई है ब्राह्मण के अलावा? ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए तो मैं तो कोई पढ़ने आता है उससे ये पूछता नहीं तेरी जात क्या है, तो मैं कैसे कहूँगा क्या है, पर ये जो पढ़ रहे हैं वो सब ब्राह्मण ही होंगे। मैंने बात का काट, बोले नहीं ये बात नहीं है, आपका नाम क्या है? मैं तो मेरा नाम छवि कृष्ण आर्य। अच्छा, और तुम तो दयानंदी हो? हाँ, आप तो आपके कहाँ पक्षपात होगा? लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारे फॉर्मेट में हमने कॉलम नहीं रखा है, क्योंकि हमारे ऐथे माम वाचम कल्याणी आवतान जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राचार्य चारण। वेद कहता है वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है, वैश्य को है, शूद्र को है, अतिशूद्र को है। हर एक को वेद पढ़ने का अधिकार है। जब वेद पढ़ जाएगा तब वो क्या बनेगा ये उसका आचार्य तय करेगा। इस पर फिर चर्चा करूंगा। आज मैंने छोटी सी चर्चा आपको की है, मैंने बातचीत की है, व्याख्यान कथा वाला दिया नहीं है। कोशिश करूंगा कल थोड़ी शास्त्र की और गहरी चर्चा मनोरंजन के साथ, सुविधा के साथ, ताकि आपके मन में जा सके और आराम से आप सुन सकें। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा देर बोलिए अब खत्म करो कथा, है ना? कोशिश यही करूंगा। अभी थोड़ी सी चर्चा आज के प्रातःकाल में की, और जो कल का परसों का दिन है तो ये आचार्य लोगों पर डिपेंड करता है मुझे कितना समय देते हैं। जितना समय देंगे उसको उतनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।